हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं योगेश आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो बच्चों देखो, हम लास्ट टाइम में बात कर रहे थे सारणिकों की गुणधर्म की और उस पर संक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। आज हम सारणिकों को सोल्व करना सीखते हैं, सारणिक को कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, सारणिक डेल बराबर 49, 16, 39, 74, 10 to 10 का मान बिना विस्तार या प्रसार के ज्ञात करो। बेटा जब यहाँ पे ये लिखा जाए बिना विस्तार, तो बिना विस्तार का मतलब यहाँ पे हमें गुणधर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? गुणधर्म यूज करना है। तो देखो हम यहाँ पे गुणधर्म और संक्रिया दोनों चीज़ें यूज करते हैं। तो हमारे पास में देखो बेटा, यहाँ पे ये हमारे पास में सारणिक दे रखी है। यहाँ पे हम ये संक्रिया यूज कर रहे हैं, C1 टेंस टू C1-8 C3। अब ये वाली जो C1 बेटा आपको दिख रही है, देखो ये जो C1 आपको दिख रही है ये नई C1 है, ठीक है, जो यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये है। और बेटा ये जो आपको C1 दिख रही है ये वाली C1, ये बेटा ये पुरानी, ये यहाँ से ली जाएगी, ठीक है। और ये जो C3 दिख रहा है आपको, C3, ये C3 भी बेटा यहाँ से ही लिया जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है C1, तो C1 यानी कि 49 है, -8 गुणा में C3, तो इसका संगत अवयव कितना है? 6। तो ये आ गया 49 माइनस में 8×48, रिजल्ट कितना आ गया? 1 आ गया सॉल्व करने पर। तो देखो यहाँ पे ये 1 आ गया कि नहीं आ गया? आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अगला। तो नेक्स्ट हमारे पास में C1 की वैल्यू आ रही है 39 माइनस में 8 मल्टीप्लाई C3 यानी कि 4। तो 39 माइनस में 8 चौक 32, तो ये हो गया हमारे पास में 7। कितना आ गया? 7। तो देखो यहाँ पे 7 आ गया कि नहीं आ गया? आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट हमारे पास में C1 की वैल्यू 10 -8 मल्टीप्लाई C3 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 10 -8, तो रिजल्ट कितना आ गया? 2। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर होगी बेटा बात, ये संक्रिया समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे फिर हमें ये पहला पंक्ति स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो गुणधर्म 3 से, किससे? गुणधर्म 3 से क्या वैल्यू आ जाएगी? डेल की वैल्यू 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आगे बात समझ में। तो सारणिक मान कितना आ जाएगा? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, सारणिक ये दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये सारणिक दे रखे हैं, इस सारणी का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान देना, जब किसी भी सारणिक में कोई भी पंक्ति हो या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव कैसे आ जाएं? ऐसे आ जाएं 0 0, सॉरी 1 1 1, कैसे आ जाएं? ऐसे 1 1 1 आ जाएं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो इधर, उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। या दूसरी बात देखो, यहाँ पे एक और भी तरीका है हमारे पास में, वो तरीका देखो इसका पहले, फिर 1 1 का भी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये वाला तरीका देख लो जो अब मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे एक बार, इसका जो तीसरा स्तंभ है वो और इसका जो दूसरा स्तंभ है वो, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर देखो सभी के अंदर ए बी सी मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने संक्रिया यूज़ कर रखी है, ये रही यहाँ पे, ये संक्रिया यूज़ कर रखी है, C3 टेंस टू C3 + C2, ठीक है। देखो यहाँ पे C3 है तो यहाँ पहले C3 लेंगे हम, ठीक है ना। वो चीज़ पता चल रही है ना आपको, कौन सी? जब मैंने कल ही करवाई थी आपको, क्या? RI टेंस टू RI + KRJ, ठीक है ना, ये वो उसी वाली सही है, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे, तो ये संक्रिया यूज़ करने के बाद में देखना हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है। हमारे पास में वैल्यू आएगी, पहली पंक्ति एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि हमें संक्रिया किस में लगा रखी है? C3 में। तो हमारे पास में जो नया आएगा वो कौन आएगा? तीसरा स्तंभ नया होके आएगा। तो पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरा स्तंभ एज इट इज,
तीसरा स्तंभ देखो नया हो क्या आएगा, तो C3 प्लस C2, C3 की वैल्यू क्या है B प्लस C है, B प्लस C है, प्लस C2, C2 की वैल्यू कितनी है A, ये क्या हो गया A प्लस B प्लस C हो गया कि नहीं हो गया, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे हमारे पास में ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे गुणधर्म 4 से, अब ये तीसरे में देखना, इसी में ही तीसरे स्तंभ में देखना, गुणधर्म 4 से क्या कॉमन आ रहा है, A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, तो 1 1 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगा दिया, 3 लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला स्तंभ और तीसरे स्तंभ के अवयव कैसे हैं, समान है। ठीक है बच्चों, तो यानी कौन सा गुणधर्म लगेगा, तीसरा गुणधर्म लगेगा, और तीसरा गुणधर्म लगेगा तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी सारणिक की। तो ये किससे गुना होगी, A प्लस B प्लस C से गुना होगी, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है बच्चों। अब जो मैं आपको बता रहा था देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे पास में किसी भी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर ऐसा मिलता हो, कॉमन आ रहा हो कुछ, तो पहले वो कॉमन करेंगे हम, ठीक है, ये संक्रिया यूज करके, ठीक है बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, सारणिक डेल बराबर का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में ये ऊपर देखो सारणिक में B नेगेटिव है, दूसरी पंक्ति में पॉजिटिव है, दूसरी पंक्ति में C नेगेटिव है, तीसरी पंक्ति में देखो C पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या संक्रिया लगाएंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे ये जो R1 दिख रहा है ये नया वाला R1 है, और इधर ये जो भी दिख रही है सारे पुराने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अपन बनाते हैं, क्या आएगा ये, यहाँ पे देखो, तो ये आएगा, तो सबसे पहले करो A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। तो ये चीज़ देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिख रखी है, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो प्लस B से माइनस B कैंसिल हो जाएगा, प्लस A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा, प्लस C से माइनस C कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। देखो यहाँ पे इन संक्रिया के द्वारा यहाँ पे ये आएगा, इधर ये आएगा, इधर ये आएगा, हमारी जो नई आएगी वो क्या आएगी, R1 तो नहीं आएगी, तो ये R1 ही तो है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, नई R1 बन के आगे कि नहीं आएगी, और R2 R3 हमारे एज इट इज रहेंगी पुरानी, क्योंकि उसमें कोई हमने संक्रिया ही नहीं लगाई, संक्रिया सिर्फ R1 में लगी है, तो R1 चेंज हो रहा है हमारा, R2 R3 हमारा एज इट इज चल रहा है जैसे पहले था। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये सब कट जाएंगे आपके पास में, देखो M से M कट जाएगा, P से P, N से N, ठीक है, ऐसे ये सारे आपके आपस में कट जाएंगे, जैसे ये कट गए थे, तो हमारे पास में ऊपर कितना जाएगा, सारे अवयव 0 0 0 आ जाएंगे, जैसे ये आ चुके हैं हमारे पास में। क्लियर है। अब कौन सा गुणधर्म यूज होगा, गुणधर्म 8 से क्या हो जाएगा, सारणी का मान 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये सिद्ध करवाएगा ऐसे, ठीक है, सिद्ध करो कि सारणी ये बराबर ये। तब हमें क्या करना है, जब सिद्ध की बात आती है, तो सिद्ध करने की बात आती है, तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में सभी अवयव 1 1 दे रखे हों, जैसे यहाँ पे ये हमें दे रखे हैं 1 1, मिल गए, ये 1 1 दे रखे ना, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो हमें दे रखा है ये हमारा टारगेट पॉइंट होता है, क्या होता है, टारगेट पॉइंट। इसमें सबसे पहले देखो क्या हमें मिलना चाहिए, x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो हम इस सारणिक में क्या करें कि हमें x माइनस वाई मिल जाए, तो देखो सीधी संक्रिया यही नज़र आ रही होगी, x माइनस वाई करने के लिए R1 में से R2 को घटा दो, x माइनस वाई मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये संक्रिया क्या कर दी, यूज कर दी, ये वाली संक्रिया x माइनस वाई लाने के लिए। तो देखो 1 में से 1 को देखो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे R1 नई R1 बन के आएगी, तो पुरानी क्या है R1 की वैल्यू 1 माइनस R2, इसके संगत देखो 1, तो रिजल्ट कितना आया, 0 आया। तो ये हमने नई R1 आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। ठीक है, आ रही है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या चल रहा है, फिर देखो यहाँ पे दूसरा भी, अब देखो R1 का ही, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये x आएगा, तो x माइनस में R2 का y, तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई आ गया है। फिर देखो इसी के साथ में हमारे पास में इसका तीसरा देखो यहाँ पे R1 में एक्स स्क्वायर माइनस इसके संगत कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब देखो दूसरा हमें क्या चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए। तो देखो वाई माइनस जेड यहाँ से R2 और R3 में देखो वाई माइनस जेड लेने के लिए हमें क्या संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी, हमें संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी R2, ये जो कर रखी, ठीक है, ये
ये संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी हमें, ये वाली संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी। R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये वाली R2 तो नई वाली है और ये वाली जो R2 आपको दिख रही है ये पुरानी वाली R2। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। देखो तो ये आएगा हमारे पास में रिजल्ट अब, क्योंकि R2 में से R3 को घटाएंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, ये y माइनस जेड और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और R3 जो हमारी है वो एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो बेटा एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास में जो वैल्यूज आती है, देखो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाती है, फॉर्मूला यूज़ करने से ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास में। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास में जो पहली पंक्ति है, यानी कि ये वाली जो पहली पंक्ति आपको दिख रही है, ठीक है, ये पहली पंक्ति जो आपको दिख रही है हमारे पास में, ये इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है और ये जो दूसरी पंक्ति दिख रही है आपको, इसमें से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। तो ये हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा 0, यहाँ से 1 और यहाँ से x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड और 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका प्रसार करेंगे, और प्रसार किसका अनुदिश करेंगे, ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ के अनुदिश करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हों। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में सबसे ज़्यादा जीरो पहले स्तंभ में है, तो पहले स्तंभ के अनुदिश क्या करेंगे, हम इसका प्रसार करेंगे। देखो मैंने लिख भी रखा है C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो देखो बच्चों क्या होगा, 0, तो ये हमारे पास में ये आएगी कंडीशन, ये कंडीशन आएगी, और हमारे पास में फिर ये कंडीशन आएगी, देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑल ओवर 0 बनाएगा, तो ये मैंने 0 लिख दिया। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ऑल ओवर 0 बनाएगा, ये लिख दिया। और ये देखो यहाँ पे 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। अब देखो माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, जेड माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो यह देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, जो कॉमन चल रहा था वो पहले कॉमन ले लिया, और जेड माइनस एक्स हमारे पास में बच गया, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसके आगे दे रखे हैं जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है बेटा जो आप लोगों को करने हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको गुणधर्म यूज़ करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपके पास है, और इसमें गुणधर्म से इसका मान याद करना है। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस करके आप हमें होमवर्क वापस लौटाएंगे। जय हिंद, जय भारत।